अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी का तज़किरा करने लगे हैं वो है मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के मुतल्लिक़ भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं और जो टॉप मोस्ट क्वेरी यही होती है कि आया कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है, इस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हैं। और मिनहाज यूनिवर्सिटी चूँकि ये तारो कादरी के नाम के साथ मुंसलिक है और तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पर इस्लामिक माहौल होगा और वो यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे जिस मकसद के लिए चाहते हैं वो मकसद ही उनका फुलफ़िल नहीं होगा। हकीकत ऐसे ही है क्योंकि तालिब इल्मों का जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स कैसी हैं, यानी वहाँ पर म्यूज़िकल नाइट्स कितनी होती हैं, कंसर्ट्स कितने होते हैं। तो ये जो बच्चे इस माहौल के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं तो उनके नज़रिए में सबसे पहले ये आता है कि ये तो यार किसी इस्लामिक स्कॉलर की यूनिवर्सिटी है तो ये इसमें ऐसा सीन तो कुछ नहीं होगा। तो आज आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में क्या ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। वहीं पर इस यूनिवर्सिटी में जो कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जहाँ पे आप दाखिला ले सकते हैं और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं लेना चाहिए। मैं आपको आज इस वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा ईच एंड एवरी क्वेरीज। लेकिन फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेश्चन रह जाएँ या आपके कुछ पर्टिकुलर किस्म के सवालात हों तो उसके लिए वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगा, तो वो लाजमी सुन लीजिएगा। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी लाहौर में लोकेटेड है और इस यूनिवर्सिटी के में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ओपन हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स करवाए जाते हैं जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हुस्न समझा जाता है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली आपकी किसी डिपार्टमेंट में एक्सपर्टीज़ हो या ना हो, आपने वो डिपार्टमेंट ओपन करवाना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमने दाखिला देना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का जो बिज़नेस है ये बहुत टॉप पे जा रहा है। मतलब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं हैं। बच्चों की भी यही विशेज़ होती हैं। अब लाहौर में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आप उनको काउंट करने के लिए बैठें तो ठीक ठाक ये एक मशक्क़त का काम है। तो इतनी यूनिवर्सिटीज़ और बच्चे बैठ के सोच रहे होते हैं मैं यूसीपी में जाऊँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जाऊँ, स्पीडर यूनिवर्सिटी में जाऊँ, मिनहाज में जाऊँ, या मैं लीड्स में जाऊँ, या इस तरीके से और बहुत सारे इदारे हैं। तो इस तरीके से सोच रहे होते हैं कि शायद ये यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह क्या फ़र्क होगा, और वो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है और वो जो चीज़ें चेकआउट हो रही होती हैं वो ये हो रही होती हैं माहौल कैसा है, बिल्डिंग्स कैसी हैं। तो इसी वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा नाम बन गया है माहौल, इनकी वजह से, म्यूज़िकल नाइट्स की वजह से, कंसर्ट्स की वजह से, जिनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का नाम तो खैर टिकटॉकरों ने बहुत ज़्यादा रोशन किया है। वो तमाम चीज़ें मैंने अपनी अलग-अलग वीडियोज़ में ब्रीफली एक्सप्लेन की हैं, वो आप लाजमी जाकर सुनिएगा अगर आप इन तमाम किसी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ चीज़ें गुड हैं और कुछ चीज़ें बैड हैं, वो आप लाजमी जाकर सुनिएगा। इसी तरीके से मनहाज यूनिवर्सिटी में भी जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी आप आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक पहला पॉइंट तो इनका भी वही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम खोले हुए हैं और इनकी वहाँ पर एक्सपर्टीज़ उस तरीके से नहीं है तमाम प्रोग्राम्स में जिस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने खोल रखे हैं। और दूसरा ये है जो यूनिवर्सिटीज़ ने लोगों के साथ एक ड्रामा करना होता है कि हमारी जो रैंकिंग है वो दुनिया में इस तरीके से आ गई, और रैंकिंग का ये जो आप लोगों को फ्रॉड किस्म की चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि रैंकिंग का कोई हकीकत के साथ तल्लक नहीं है। ये जितनी रैंकिंग अदारा जात हैं जो रैंकिंग जारी करते हैं, जिसमें से बहुत सारे इंटरनेशनल जो अदारे हैं, जिसमें से टाइम्स हायर नाउ वाले हैं या क्यूएस रैंकिंग है और इस तरीके से और बहुत सारे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो हज़ारों दफ़ा सवालात उठ चुके हैं और इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। इनके नज़दीक कभी पाकिस्तान में अब्दुल खां वली जो यूनिवर्सिटी है वो नंबर 1 होती है और अगले दिन ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को नंबर 1 करार देते हैं और अगले दिन नस्ट को नंबर 1 करार दे देते हैं। यानी कि इनके नज़दीक, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, रिडिकुलस बात बताऊँ, कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दे चुके हैं। यानी ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आईसीसी अपने प्लेयर्स की रैंकिंग जारी करती है ना, आज बाबर आजम पहले नंबर पे है, कल को विराट कोहली पे आ गया और थर्ड पोजीशन पे कोई और आ गया, इसी तरीके से इन्होंने ये गेम शुरू कर रखी है। और ये जितने यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं ये अपने प्रॉस्पेक्टस पे, अपने उन इश्तिहारात पे ये बात बतानी बिल्कुल नहीं छोड़ते कि हमारी ये रैंकिंग है, और बच्चे आ जाकर देखते हैं यार यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बहुत अच्छी है। लोगों का इल्म ही नहीं इन चीज़ों का कि ये है क्या, ये आप लोगों से कर क्या रहे हैं। तो इस वजह से रैंकिंग्स की तरफ भी नहीं देखना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, कभी माहौल की तरफ से भी नहीं देखना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, कभी बिल्डिंग्स की नज़र भी से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि माहौल और बिल्डिंग्स इनकी नज़र आप अपनी ज़िंदगी के वो 4 अहम साल जिसने आपके फ्यूचर को डिसाइड करना है वो आप कैसे लगा सकते हो, और अपने घर वालों की हक हलाल की कमाई। तो बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को आपको छोड़कर यूनिवर्सिटीज़ के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर देखना चाहिए दाखिला लेने से पहले। अब मिनहाज यूनिवर्सिटी की तरफ मोस्टली वो बच्चे आते हैं जिनके एफएससी में मार्क्स अच्छे नहीं होते। जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। अब जिन तलबा के मार्क्स अच्छे नहीं हैं और वो बहुत सारे प्रोग्राम्स की तरफ देखते हैं, यानी बहुत सारे बच्चों का जो विश होती है वो इंजीनियर बनना होती है,
लेकिन उनके मार्क्स कम आ जाते हैं तो फिर वो इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आते हैं जो उनको इंजीनियरिंग ऑफर करवाती हैं लो मार्क्स के साथ। अब सबसे पहली बात ये है कि मैं सबसे पहला जो डिपार्टमेंट में आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ इसी यूनिवर्सिटी का, वो है इनके इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। आपने अपने घर वालों की हक हलाल की कमाई तो यहाँ पे लगानी है, लेकिन आपको किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाओगे, वो तमाम चीज़ें नहीं सीख पाओगे जो शायद आपको सीखनी चाहिए। चूँकि इंजीनियरिंग हो, चाहे वो केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या कोई और हो, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के पास स्किल्स होनी ज़रूरी है। और पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का जो हालात हैं वो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं बुरे हालात हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को इंजीनियरिंग रेफ़र नहीं करूँगा, और सबसे बड़ी वजह यही है कि इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स यानी लैब्स उस तरीके के नहीं हैं जिस तरीके की होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को मैं बाकी कुछ प्रोग्राम की बात करें तो अगर आप यहाँ पे हार्ड साइंसेस में दाखिला लेना चाहते हो, यानी कि फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल स्टडीज़ के लिए ऐसा चीज़ें ठीक है, आप दाखिला ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं ज़्यादा देने के लिए और आपका किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा, दैन आप ज़रूर इसकी तरफ आ सकते हैं। अलबत्ता ये बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आप लोगों से कम पैसे लेते हैं, तो आप इसकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं फिर बताऊँगा कि थ्योरेटिकल स्टडी ज़रूर होगी, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क नाम की चीज़ यहाँ भी कोई नहीं होगी आप लोगों को। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बाकी जितने भी हार्ड साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, अब उनमें बायोलॉजिकल साइंसेस भी ले लें, आप बॉटनी, ज़ूलॉजी को भी ले लें, तो वो भी आप लोगों को ऐसा चाहिए। यहाँ पर थ्योरेटिकल स्टडीज़ ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी। और ये जो थ्योरेटिकल स्टडीज़ होती है, इनके ऊपर ये भी एक बात बताता चलूँ कि क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, इनका मेरिट बहुत लो होता है। यानी अगर आपके मार्क्स 45% भी हैं तो भी आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी से दाखिला दे देती हैं। तो बजाय ये कि अगर आपके मार्क्स बहुत कम है आप किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ रजू करो, दैन आपको ये एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में ही आना चाहिए। ये मेरी तरफ से भी आप लोगों को सजेस्टेशन है। बेशक आप मिनहाज में ना आएँ और किसी प्राइवेट में चले जाएँ, और इन तमाम के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एक जैसे ही हैं। समझे, ये सब कुछ एक ही है, मुख्तलिफ दुकानें हैं, चीज़ एक ही आप लोगों को मिलेगी। तो आपने अपनी मर्ज़ी से आपको जहाँ पे जो चीज़ बेहतर मिलती है, थोड़े पैसों में मिलती है, आप जाके बाय कर लें। बाकी ये उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं जिस तरीके से होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चीज़ें देखी ही नहीं जाती। इसी वजह से पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रही है, इतनी डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं, डिग्रियों की दुकानें बनी हुई हैं, और इसी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। बहरहाल आप इन डिपार्टमेंट्स को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो अगर आपने दाखिला लेना हो तो। उसके बाद अगर इनके कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जो बेसिक्स हैं इनकी BSc अब बेसिक्स में रहेंगे तो ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ आप लोगों को वहाँ से चीज़ें अच्छी ठीक नहीं देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बेसिक्स के अलावा कंप्यूटर में और बहुत कुछ डिपार्टमेंट इन्होंने खोल रखे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिवर्सिटीज़ का यही मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कैप्चर कर सकें। यानी BScs, BSIT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS डाटा साइंस, BS रोबोटिक्स, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इस तरीके से इन्होंने प्रोग्राम्स की लाइन लगाई होती। ना तो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इनके पास कोई चीज़ है, ना रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स के लिए जो सबसे बड़ा तीर मारते हैं कि हमने पाकिस्तान में सबसे बड़ी रोबोटिक्स की लाइब्रेरी खोल ली, किताबें ला के रख ली हैं रोबोटिक्स के लिए। यार थ्योरेटिकल स्टडीज़ तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, मतलब ये कि स्किल्स कोई नहीं है, और दिखाने के लिए कि हमने रोबोटिक्स की लाइब्रेरी बना ली है। मैंने हाज वालों की बात कर रहा हूँ, इन्होंने लाइब्रेरी बनाई है और ये दावा करते हैं कि ये एशिया की जी पहली लाइब्रेरी है जो रोबोटिक्स के मतलब बनाई गई है। बाहर रोबोटिक्स में के लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन तमाम, मेरे नहीं मतलब सजेस्टेशन, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद जितने भी आर्ट सब्जेक्ट्स हैं और मिनहाज के जो इस्लामिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट हैं, वो बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से बहुत कुछ यहाँ पे बेहतर है। तो ये इसके लिए आप यहाँ दाखिला ले सकते हो। बाकी इस यूनिवर्सिटी में जितने भी आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं और वहाँ भी आप लोग दाखिला ले सकते हो। और जहाँ तक इस यूनिवर्सिटी के माहौल की बात है, वो माहौल में आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी वाला ही यहाँ पर माहौल है। मतलब ये एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, जिस तरीके से एक यूनिवर्सिटी का माहौल होता है वैसे ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर उस तरीके से म्यूज़िकल नाइट्स, म्यूज़िक कंसर्ट, वो चीज़ें नहीं होती जो कि शायद बेहतर है, जो नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं होती यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनका आर्गूमेंट ये होता है कि यूनिवर्सिटी शायद आज़ादी का नाम है। तो यूनिवर्सिटी आज़ादी का नाम नहीं है। कोई भी पाकिस्तान में छोड़कर दुनिया में चले जाएँ, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने अपना माहौल और अपनी बिल्डिंग्स दिखाकर दुनिया में नाम पैदा किया हो। हमेशा अपने ग्रेजुएट्स और अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की वजह से दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ मशहूर हैं। तो लिहाजा आपको कभी भी ये तमाम चीज़ें कंसिडर नहीं करनी चाहिए। अब जिन डिपार्टमेंट्स का मैं आर्ट्स में जिक्र कर रहा था, उसमें एजुकेशन है, इंग्लिश लिटरेचर आ जाता है, उर्दू आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाती हैं, हिस्ट्री आ जाता है। इस तरीके की वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो आर्ट्स में आ जाते हैं।
वो तमाम आप कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर इस यूनिवर्सिटी में एक इन्वायरमेंटल साइंसेस का डिपार्टमेंट है जो कि बहुत माठा डिपार्टमेंट है, वहाँ भी आप लोगों को मेरी तरफ से दाखिला लेने के लिए सजेस्टेशन नहीं है। इसी तरीके से फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट भी जो है, यानी इसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स भी आ जाता है, तो वो भी आप लोगों के लिए एज सच रिकमेंडेड नहीं है। तो और वैसे भी उस डिग्री के जो मतलब फ्यूचर स्कोप्स हैं वो भी कुछ और हिसाब किताब है उनका, तो एज सच आपको रिकमेंडेड नहीं है। बाकी आप यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग एंड फिनांस जो है वो इनका ठीक है, वहाँ पे आप दाखिला ले सकते हो। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज वाला भी आप दाखिला ले सकते हो। मैथ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट भी इनका ऐसा बेहतर डिपार्टमेंट नहीं है, अब मेडियोकर सा डिपार्टमेंट है इनकी यूनिवर्सिटी की हद तक। बाकी बाहर तो और लाहौर में बहुत सारे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जिनका मैथ्स का डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी या मालिकुलर बायोलॉजी, अब ये भी इन्होंने शुरू कर रखे हैं। अब ये देखें, माइक्रोबायोलॉजी और मालिकुलर बायोलॉजी ये दोनों बस डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि कोई बच्चा अगर रह जाएगा कि उसने यूनिवर्सिटी आना ही होगा तो हम उसको दाखिला दे देंगे। ये डिपार्टमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। बाकी भी और कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जैसे BS पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ यहाँ पे करवाया जाता है, जिसका कोई खाता नहीं है और वो बस यहाँ पे इसी तरीके से कुछ खोल रखा है कि हमने भी दाखिला देना है, आ जाओ, जो जो रहता है वहाँ हम आ जाए, हम सबको दाखिला देंगे यूनिवर्सिटी में। और इसी तरीके से यहाँ पे डी फार्मेसी का भी डिपार्टमेंट है, और वो भी आपके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप बाज़िद हैं कि आपने कम मार्क्स के साथ ये काम करना ही है, तो ये भी इनका डिपार्टमेंट थोड़ा सा एवरेज सा डिपार्टमेंट है, ना तो बहुत बेहतर है ना ही बहुत यहाँ पर मंदे हालात हैं। कुछ कह सकते हैं कि कोई एवरेज सा डिपार्टमेंट ये भी है। यहाँ पर लॉ भी करवाया जाता है और LLB की डिग्री भी यहाँ पर मतलब कोई खाता नहीं है, आपको ऐसा सच रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बाज़िद हैं, आपके मार्क्स बहुत कम हैं, आपका कोई पर्टिकुलर केस है, तो आप ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि LLB में पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपकी ज़ाती काबिलियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन आपकी ज़ाती काबिलियत भी साथ मैटर करती है। तो शायद यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ तो आपको प्रोवाइड कर ही देगी, लेकिन साथ अगर आपकी अपनी काबिलियत हुई तो आपको ये यूनिवर्सिटी भी फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो ये कुछ वीडियो थी मेरी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, और आपके कोई पर्टिकुलर केसेस हुए, कोई पर्टिकुलर सवालात हुए, तो उसके लिए ये है कि आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच करना है। उसकी कुछ थोड़ी सी फ़ीस होगी, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, मेरी राय लेने के लिए आपको बहुत कम फ़ीस है, हर बच्चा आराम से पे कर सकता है। तो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे DM करना है। इंस्टाग्राम का अकाउंट जो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का अकाउंट है। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि अपनी ज़िंदगी के जो फ़ैसला होता है ये मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से यहाँ पर ये डिग्रियाँ बेची जा रही हैं, आपको ठीक ठाक इनके ऊपर रिसर्च करके अपनी चीज़ों को फ़ैसला करना चाहिए। ऐसे ही डिग्रियों के नाम सुनकर और टिपिकल किस्म की तालीम लेकर या टिपिकल किस्म की इन्फॉर्मेशन लेकर चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको रिसर्च करके जाना चाहिए, क्योंकि आखिर आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला है। थैंक यू।